सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराशिमति धीर, आय सुभासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज जो हमारा प्रसंग है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत। लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब परशुराम जी थोड़ा सा नरम हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी कुछ न कुछ व्यंग भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे परशुराम जी पुनः क्रोधित होकर के और खरी खोटी कहते हैं। सबसे पहली बात, रामचरितमानस मनुष्य के जीवन का एक दर्पण है और दर्पण में अपने ही चेहरे को देख करके व्यक्ति अनुमान लगाता है कहां पर हमारे दाग है, कहां हमारा चेहरा साफ सुथरा है। तो रामचरितमानस प्रिय बंधुओं, रामचरितमानस एक ऐसा है, जीवन में यदि उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है तो रामचरितमानस पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहता कि रामचरितमानस एक दोहा यहां से प्रारंभ करके दाहिने से ही हमेशा रामचरितमानस पढ़ने का एक नियम है। यह नियम यह है कि दाहिने तरफ जो दोहा होता है, श्री रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसमें देखिए, ये दाहिना और ये बायां, तो दाहिने तरफ जो दोहा होता है यहीं से प्रारंभ करके और दाहिने में ही जाकर के विश्राम दिया जाता है। ये रामचरितमानस का एक नियम है। इस नियम को करना चाहिए। इस नियम को करने से रामचरितमानस का क्रम जो है शुद्ध होता है। शुद्ध नियम का पालन यहीं से होता है। तो हमें अपने जीवन में रामचरितमानस को धारण करना है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि रामचरितमानस हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। रामायण इसीलिए कहा गया है कि आज तक इतिहास, पुराण, शास्त्र सभी हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, हर ग्रंथ में यही बताया गया है कि रामचरितमानस भी वही उदाहरण दे रही है जो अन्य शास्त्रों में उदाहरण मिलता है
कि श्री रामचंद्र जी जैसा शासक आज तक ना हुआ है और ना भविष्य में होगा, ऐसा उदाहरण मिलता है। रामचरितमानस में जो भगवान का गुणानुवाद किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि कहना ही क्या है। रामचरितमानस जीवन जीना है, जीवन में जो आचरण ढालना है, जो हमें सत्मार्ग की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को पवित्र और सुंदर आचरण वाला बनाता है, वो हमको रामचरितमानस सबसे सरल ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत है, श्लोकबद्ध है, अर्थ आप पढ़ सकते हैं। श्लोक पढ़ने में सभी को कठिनाई हो सकती है। कुछ ही लोग हैं जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, जो संस्कृत विद्यालय गुरुकुल आदि में पढ़े हुए हैं, आचार्यगण, गांव के या कोई साधारण व्यक्ति। मैं तो कहता हूं कि रामचरितमानस पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, श्रीमद् भागवत का पारायण कैसे होगा। तो इसलिए हम आप अपने जीवन में रामचरितमानस को पढ़ करके और एक मर्यादित एक समाज में रहने का जो हमारी अंदर प्रतिभा होती है, क्षमता है, उसको हम व्यक्त करके और अपने जीवन को खुशहाल सुखी बना सकते हैं। यह रामचरितमानस। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। रामचरितमानस में देखिए लक्ष्मण और परशुराम संवाद। आज हमारा यहीं से प्रसंग है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब कहते क्या है कि लखने उतरे आहुति सरिस, लखने उतरे आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृषानु। अब बढ़त देख जल बचन, बढ़ती देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप देखिए, आप सुनेंगे तो मन मोह जाएगा। कहते हैं क्या कि लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल। जल का स्वाभाविक गुण क्या है? शीतलता प्रदान करना। लेकिन स्थान की प्रधानता है, समय समय की प्रधानता होती है। उसी जल को उबलते हुए जल में हाथ डाल देंगे तो जल जाएंगे, लेकिन वो उसी जल को यदि जलते हुए अंगारे में डाल देंगे तो वो बुझ जाएगा। यह जल का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है ये। भगवान शांत करने वाले सुंदर और पवित्र वचन बोलते हैं। कहते हैं क्या? कहते हैं नाथ करहूं बालक पर छोहू, अशुद्ध शुद्ध दूध मुख करियन कोहू। नाथ करहूं बालक पर छोहू, अशुद्ध दूध मुख करियन कोहू। जो मैं प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करते आयाना। कहते हैं ना, बालक पर कृपा कीजिए ना, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी नहीं करता। भगवान के सुंदर वचन को सुन करके क्या कहते हैं परशुराम जी? जो लरिका कछु अचगरी करही, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। अब करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी। कहते हैं कि बालक जब बच्चा छोटा रहता है तो वो चपलता करता है, और चपलता भी करते हैं तो गुरुजी और पिताजी माताजी मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके कृपा कीजिए, क्षमा कर दीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं, बच्चे की बात पर ध्यान न दीजिए। हे मुनिवर, राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, और कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। भगवान के सुंदर और कोमल वचन सुन करके परशुराम जी थोड़े ठंडे हुए। तो कहते क्या है कि राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर से व्यापी,
हसत देखी नख शिखर सिजाती, राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर के परशुराम जी जरा मुस्कुराए, थोड़ा ठंडे हुए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। अरे उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध पुनः छा जाता है, फिर से क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है रे, तेरा भाई बड़ा पापी है। तो कहते क्या है, गौर शरीर श्याम मन माही, अकाल कूट मुख पय मुख नाही। क्या कहते हैं, यह शरीर से गोरा जरूर है पर हृदय बड़ा काला है इसका, यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान दिखाई देता है, दिख पड़ता है। यह क्या कह रहे हैं, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। अब बताइए स्वामी और सेवक में काल कैसा? लक्ष्मण जी कोई साधारण तो है नहीं, वो भी परशुराम जी को जानते हैं, तो ऐसा कैसे काल बन सकते हैं? वो तो गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। और फिर यह तो एक प्रसंग आया जिसके कारण से यह प्रसंग बनता बढ़ता हुआ चला गया। कहते हैं क्या कि गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। कहते हैं कि बहुत टेढ़ा है, देखने में आए गोरा है लेकिन है बहुत अंदर का काला। तो क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लखन कहो हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, देहि बस जन अनुचित करही, करही विश्व प्रतिकूल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा क्या क्या कहते हैं, कहे हे मुनि सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल होता है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। तो कहते हैं क्या, मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, अपरिहर कोपु करिय अबेदाया। कहते हैं मुनिराज, मैं तो आपका दास हूं ना, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए ना। तो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को पुकरिय बेदाया। टूटे चाप नहीं दुरही रिसाने, टूटे चाप नहीं दुरही रिसाने, बैठिया होई पाय पिराने, बैठिया होई पाय पिराने। बैठ जाइए ना। क्रोध करने से तो वास्तव में जो भी वस्तु नष्ट हो जाए तो क्रोध करने से वो पुनः सुधर नहीं सकती, इसलिए लक्ष्मण जी ने भी सत्य कहा। अब देखिए क्या होता है, कहते हैं क्या कि जोवती प्रिय तो करिय उपाई, जोवती प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़े गुनी बुलाई, जोरिय को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही। अब लक्ष्मण जी एक चीज और बता दे, जब लक्ष्मण जी बोलते हैं ना तो जनक जी भयभीत तो हो जाते हैं, जनक जी को डर लगता है। अब लक्ष्मण जी फिर बोल दिए क्या, कहने यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, इसको कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वाने का प्रयास किया जाए, जुड़वा दिया जाए। तो कहते हैं बोल दिए ना। अब देखिए क्या होता है, जो इतना बोले तो जनक जी डर जाते कि लक्ष्मण जी के बोलने से तो सारा अपराध है। परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और लक्ष्मण जी बिना बोले रहते नहीं। तो कहते हैं क्या,
जो अति प्रिय तो करिए उपाई, अब जोरिय को बड़े गुनी बुलाई, जोरिय को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, बोलत लख नहीं जनक डेराही। मैं करहूँ अनुचित भल नाही, मैं करहूँ अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी तो डर गए और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। अब विदेहराज जनक, उनका ऐसे ही नाम विदेहराज नहीं कहा गया। बहुत ज्ञानवान और बहुत धैर्यवान राजा थे, बहुत नीतिवान, बहुत समझ बूझ करके कोई निर्णय लेते थे, आध्यात्मिक थे। तो कहते क्या है कि थरे थरे कांपहि, थरे थरे कांपहि पूरे नर नारी, थरे थरे कांपहि पूरे नर नारी। छोटे कुमार कोटे बड़े भारी, जय हो नर। थरे थरे कांपहि पूरे नर नारी, छोटे कुमार कोटे बड़े भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। इसे तन जरिया होई बलहानी, इसे तन जरिया होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री और पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बहुत बड़ा खोटा है, बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन करके, लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर सुन करके परशुराम जी का क्रोध, शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि होती जा रही है। वास्तव में आप क्रोध करेंगे ना तो आपका बल क्षीण होगा, कम होगा। उनका बल घट रहा था। तो कहते हैं क्या, बोले राम ही दे निहोरा, बोले राम ही दे निहोरा। अब बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, अब बिसर से भरा जनक घटु जैसे। कहते हैं तब श्री रामचंद्र जी परेशान जनाकर परशुराम जी बोले, कहन तेरा छोटा भाई समझदार, समझ कर, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। तो कहते हैं क्या कि बोले राम ही दे निहोरा। अब बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। अब मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसर से भरा कनक घटु जैसे। कहते हैं देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, गोरे अंगार चिट्टा है, लेकिन जैसे सोने का घड़ा हो और उसमें विष भरा हुआ हो। तो कहते हैं क्या कि मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी। कहते हैं कि सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी। नयन तरे राम, गुरु समीप गवने सकुति। परिहर बानी बामो, मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी शकुचा करके विपरीत जो बोल रहे थे, विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले जाते हैं। गुरु जी के पास चले गए। अब कहते हैं क्या, अति विनीत मृदु शीतल बानी, अति विनीत मृदु शीतल बानी। अब बोले राम जोरी जुग पानी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। बालक बचन करिय नहीं खाना, बालक बचन करिय नहीं खाना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले कि
हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए, जो उसने कहा उसे अनसुना करके क्षमा कर दीजिए। तो कहते क्या है, बर रही बालक ये कुशुभाऊ। बहुत सुंदर कहते हैं क्या कि बर रहे बालक एक स्वभाऊ, इनही न संत विदु सही काऊ, इनही इनही न संत विदु सही काऊ। तेहि नहीं कछु तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, बालक भी उसी तरह होता है। तो फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, मुझे दंड दीजिए, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो कहते हैं क्या कि कृपा को बधु बंधव गोसाई, कृपा को बधु बंधव गोसाई, कृपा को बधु बंधव गोसाई। मोह पर करिय दास की नाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी दही विधि सिदाई, कहिय बेगी दही विधि सिदाई। मुनि नायक सोई करहूं पाई। अतः हे स्वामी, क्रोध, कृपा, क्रोध, बध और बंधन, जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझ करके मुझ पर कृपा कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करने को सादर तैयार हूं। तो कहते हैं क्या, ऐसा वचन भगवान ने जब कहा तो परशुराम जी का क्रोध शांत होता है। कहते हैं कहा मुनिराम जाहिर से कैसे, अवजहूं अनुज तव चितव अनय से। और यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तव मैं काह को पुकर कीना। कह मुनिराम जाहिर से कैसे, अवजहूं अनुज तव चितव अनय से। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, मेरी तरफ देखता है तो टेढ़ा ही देखता है। अच्छा, देखने में भी भांति भांति की नजरें होती हैं, तरह तरह की नजरें होती हैं। एक नजर वो होती है जो प्रेम भरी होती है, प्रेम से जिसको देखा जाता है। भगवान के प्रति आप जब स्नेह पूर्वक दर्शन करने आप जाते हैं तो प्रेम भरी निगाहों से भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन परशुराम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेरा छोटा भाई बहुत टेढ़ा है, अभी भी मेरी तरफ टेढ़ी निगाहों से देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो मेरा क्रोध करके भी क्या किया, मैं इसकी गर्दन पर अपना कुठार चलाऊंगा। कहते हैं क्या, मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। गर्भस्त्र वही अवनि परवनी, गर्भस्त्र वही अवनि परवनी। असुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, परसु अछत देखऊं जियत। बैरी भूप किशोर, बैरी भूप किशोर। कहते हैं मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। कहीं मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब बधाई न हाथू बहाई न हाथू दहाईर से छाती। हाथ चलता नहीं लेकिन क्रोध से छाती मेरी जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। तो कहते हैं क्या कि बहाई न हाथू दहाईर से छाती, भा कुठार कुंठित निपे घाती, भा कुठार कुंठित निपे घाती। भयउ माम विधि फिरेउ शुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिखाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिखाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है,
और मुझे तो लगता है कि मेरा कुठार कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी कैसी कृपा। आज दया दुख दुसहु सुहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। पाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोला बचन झरत जनुकूला, बोला बचन झरत जनुकूला। कहते हैं क्या? कहते हैं कि आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा नहीं जा रहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो मैं कृपा जरिया, जो मैं कृपा। कहते हैं हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, जो मैं कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनुराग विधाता, क्रोध भये तनुराग विधाता। देखो जनक हटि बालक एहु, तीन चत जड़ जमपुर गेहु। कहते हैं यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है, रोक ले इसे। तो कहते हैं क्या कि बेग करहूं किन आखिन ओटा, इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आखिन ओट, गांव में एक कहावत कहते हैं, आखिन ओट हो जा। हम तो का देखा नहीं चाहिए, ये गांव की भाषा है। आखिन ओट हो जा, हमरे आखिन में न पड़े। तो वही आज क्या कह रहे हैं परशुराम जी? कहते हैं बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट कोठन पुटोटा, देखत छोट कोठन पुटोटा। सिंह से लखन कहा मन माही, मुँह आखि कथहु को नाही, मुँह आखि कथहु को नाही। कहते हैं इसको शीघ्र मेरी आंखों से दूर करो, मेरी नजरों से दूर कर दो। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर यह बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कुछ नहीं है, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। फिर व्यंग बोल दिए। अब कहते हैं क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। परशुराम तब राम प्रति अबोले उरयति क्रोध, अशंभु शरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोलते क्या है कि अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे। तू चल विनय करसि करे जोरे, तू चल विनय करसि करे जोरे। करु पर तो से मोरे संग्रामा, नाहित ठाण कहा उबरामा, नाहित ठाण कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करही, छलु तज करही समरु शिव द्रोही। अब बंधु सहित नत मारऊं तो ही, अब रघुपति बकही कुठार उठाए। मन मुस्काई राम सिरुनाए, मन मुस्काई राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इसी प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। धीर वीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं क्या, कहें गुनाह लखन करे हम पर रोसु,
गुनाह लखन करे हम पर रोसु, और कतहु सुधायहु ते बड़े दोषु। अटेढ़ जाने सब बंदई काहू, अब बक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु, बक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा गुनाह दोष, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं क्या? टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। टेढ़े चंद्रमा को देख लीजिए, पूर्ण चंद्रमा के दिन ही ग्रहण लगता है। जब पूर्ण चंद्रमा तभी ग्रहण लगेगा। तो कहते हैं क्या कि राम कहो से तजिय मुनीसा, राम कहो से तजिय मुनीसा, करे कुठारुआ दे यह सीसा, देर से जाई करिया कोई स्वामी मोहि। आहा, धन्य है प्रभु दीनदयाल, कितने शांत स्वभाव के हैं। क्या कह रहे हैं कि जेहिर से जाई करिया कोई स्वामी मोहि, मोहि जानिया आपन अनुगामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़ दीजिए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, शांत हो जाए, हे स्वामी, हे मुनीश्वर, वही उपाय कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास समझ लीजिए। तो कहते हैं क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु प्रभु सेव कहीं समरुकस, प्रभु सेव कहीं समरुकस, तजहु बेप बर रोतु, बेसु बिलो के कह सुकछु, बालक हूँ नहीं होतु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी, कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो तो तहाँ करऊ पयान। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति 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 सुशांतिर्भवतु। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय हो।